रोज रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम जुबां को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत जगन्नाथडीह पंचायत की लोकप्रिय और कर्मठ सा शिक्षित मुखिया श्रीमती प्रमिला वर्मा जी और इनके पति सह मुखिया प्रतिनिधि, बहुत ही शिक्षित और कर्मठ जनप्रतिनिधि की छवि है इनकी, श्री रंजीत कुमार जी। इस पंचायत की मुखिया श्रीमती प्रमिला वर्मा जी ने इतिहास से स्नातक किया है और प्रतिनिधि महोदय ने स्नातकोत्तर किया है राजनीतिक विज्ञान से। दोनों ही जनप्रतिनिधि शिक्षित हैं, सभ्य हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं। इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने पिछले लगभग 5 वर्षों के अपने कार्यकाल में जगन्नाथडीह पंचायत की आम जनता के लिए और इस पंचायत के लिए कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन सी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने इस पंचायत की जनता को लाभान्वित किया है, कितना काम हुआ है, इनकी लोकप्रियता का पैमाना इस पंचायत में कितना है, इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों से आज बात करके इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। इनके अतीत, वर्तमान और भविष्य को लेकर आने वाले पंचायत चुनाव में कैसी है इनकी तैयारी, क्या कुछ कहना चाहते हैं ये दोनों इस पंचायत के विषय में, जो काम इनके नेतृत्व में हुए हैं उन सभी कार्यों की समीक्षा होगी, इनके माध्यम से उन कार्यों से अवगत भी होंगे। तो आइए आज की इस विशेष पेशकश खास मुलाकात को शुरू करें और बातचीत का सिलसिला शुरू करें श्रीमती प्रमिला वर्मा जी और मिस्टर रंजीत कुमार जी से, जो कि मुखिया हैं और प्रतिनिधि हैं जगन्नाथडीह पंचायत जमुआ प्रखंड गिरिडीह जिला के। आप दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों का हमारे चैनल में स्वागत है। मैडम, किसी भी पंचायत की आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जो इनकी बुनियादी जरूरत है, जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, क्या वर्तमान स्थिति आपके पंचायत में है आम जनता की इन मूलभूत आवश्यकताओं की? सर्वप्रथम आप हमें बताएं कि आपके पंचायत जगन्नाथडीह में पानी की क्या स्थिति है? पानी का तो बहुत हम लोगों ने देखा, जहाँ पे जनसंख्या अधिक है और पानी पीने का उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे हमने चापानल भी लगवाए, पानी पीने का उपलब्ध करवाए। उसके बाद स्कूलों में भी हमने पानी का व्यवस्था करवाया। कुल मिलाकर कितने बोरिंग आपने करवाए हैं पंचायत में, या फिर जल मीनार जैसी कोई सुविधा आपने दी है? जल मीनार भी हमने दिया है अपनी पंचायत में, खैराबाद में हमने एक जल मीनार भी लगवाया है। पानी की कोई समस्या वर्तमान में? अभी तो फिलहाल कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। जगन्नाथडीह पंचायत में सड़कों की क्या वर्तमान स्थिति है? सड़कों का तो जो हम लोगों ने पीसीसी रोड का निर्माण करवाया, उसके बाद फाइबर ब्लॉक रोड कहीं कहीं दिए हमने, स्कूल में भी हमने, हाई स्कूल, लंगटा हाई स्कूल में भी हमने। कोई दिक्कत, कोई समस्या सड़कों की? नहीं, अभी तो फिलहाल यहाँ पे सड़कों की कोई दिक्कत नहीं है। बिजली कैसी है आपके पंचायत? बिजली भी तो बहुत अच्छी। कितने घंटे मिल रहे हैं? यहाँ पे बिजली 18 से 20 घंटे बिजली प्रतिदिन। प्रतिदिन। ये बताइए मैडम, पंचायत स्तर पर आपने बिजली व्यवस्था में सुधार हेतु कितने स्ट्रीट लाइट या सोलर लाइट जैसी सुविधाएं दी हैं? 150 स्ट्रीट लाइट, 150 स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट 60 सोलर लाइट, 60 सोलर लाइट लगवाए हैं। स्कूल्स कितने चल रहे हैं सरकारी आपके पंचायत? 4 स्कूल चल रहे हैं। 4। आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र 4। ये जो 8 शिक्षण संस्थान आपके पंचायत में वर्तमान में संचालित हैं, इन सभी शिक्षण संस्थानों में अध्यापन का कार्य करने वाले अध्यापकों के साथ, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों के साथ, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के साथ, एक पंचायत प्रमुख के रूप में आप दोनों जनप्रतिनिधियों का संबंध, कोऑर्डिनेशन और तालमेल उनके साथ कैसा है? उनका बहुत ही अच्छा तालमेल है। हम हमेशा स्कूलों में, अपने हाई स्कूलों में, ये गर्ल हाई स्कूल, बॉयज हाई स्कूल, वहाँ मध्य विद्यालय, वहाँ पे
एक मीटिंग रखते हैं हम लोग अभिभावकों के साथ, शिक्षकों के साथ, और हम खुद जाते हैं वहाँ पे और अभिभावकों को और बच्चों को और शिक्षकों को सभी को मैं यही कहती हूँ कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है। हाँ, भविष्य है। इनके लिए आप अभिभावकों से भी मेरा यही निवेदन है और शिक्षकों से यही निवेदन है, इनका भविष्य को उज्जवल बनाए, इनको शिक्षा दे अच्छी तरह से, ताकि हमारा देश आगे किसी भी कोई संकट में ना पड़ सके। ये हमारे देश की रक्षा। बहुत ही महान विचार हैं आपके, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि की सोच ऐसे ही सकारात्मक होनी चाहिए ताकि पंचायत का भी कल्याण हो, पंचायत का भी विकास हो और हमारा देश भी आगे बढ़े। मैडम, आप ये बताएं कि एक पंचायत प्रमुख के रूप में जो आपके पंचायत में शिक्षण संस्थान संचालित है, उन शिक्षण संस्थानों में आपने कौन कौन सी सुविधाएं दी हैं? शौचालय, हैंड वॉश यूनिट, पेयजल की व्यवस्था, इस तरह की कुछ सुविधाएं आपने दी हैं? हाँ, सारी सुविधाएं हाई स्कूल में दी है। जो सुविधाएं आपकी तरफ से मिली हैं शिक्षण संस्थानों में? स्कूल भवन का भी निर्माण हुआ है और फाइबर ब्लॉक रोड भी हमारे स्कूलों में दिए हैं और नल का पानी का पीने का व्यवस्था की है। मतलब जहां तक आपसे लगा कि नहीं होना चाहिए उन सभी चीजों को आपने काम किया है। आप ये बताएं मैडम कि आपकी पंचायत जगन्नाथडीह में स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं की क्या वर्तमान स्थिति है? नए हॉस्पिटल का हमने निर्माण करवाया है और स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर? जी है, उप केंद्र है। उप स्वास्थ्य केंद्र हाँ, है। उप स्वास्थ्य केंद्र कहाँ इलाज हो रहा है? हाँ, डॉक्टर अभी तो चिकित्सक हाँ, हैं? चिकित्सक है अभी। ये ANM है? सिटीजन, हाँ, ये NGO के द्वारा हमारे इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल संचालित है, NGO के द्वारा हॉस्पिटल वगैरह अभी संचालित संचालित है। है और बहुत अच्छा ढंग से अभी हॉस्पिटल संचालित है। संचालित है। यहाँ पर डॉक्टर प्रदीप चटर्जी बैठ रहे हैं और NGO बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या अभी हॉस्पिटल का नहीं। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयासरत रहे। माननीय मुख्यमंत्री जब रघुवर दास जी थे, उनसे हम लोग दोनों मिले भी थे और इस संबंध में बात किए थे। हेमंत बाबू को भी हम लोग लिखे चिट्ठी भी लिखे हम लोग और हमारे DC सर, उनसे भी बात की, उनके पास भी चिट्ठी हमने दिया। आप सुन रहे थे श्रीमती प्रमिला वर्मा जी और रंजीत कुमार जी को। इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम सभी अवगत हो रहे थे पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं में जो अब तक पिछले लगभग 5 वर्षों में इन दोनों के नेतृत्व में कार्य हुए हैं, उन सभी कार्यों के विषय। और निश्चित रूप से इन दोनों के नेतृत्व में, इन दोनों के कुशल और शिक्षित और सभ्य नेतृत्व में इस पंचायत में हर क्षेत्र में बहुत ही प्रशंसनीय और उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना महामारी के दौरान अपने पंचायत जगन्नाथडीह में आपने इस पंचायत की जनता के लिए किस तरह से काम किया है? सबसे पहले हमने अपनी पंचायत की जनता को अपने प्रचार के द्वारा उन्हें सोशल डिस्टेंस बनाने को कहा गया और उन्हें मास्क लगाने के लिए कहा और घर में सोए, मतलब ज़रूरत पड़ने पर ही उन्हें बाहर निकलने के लिए आपने कहा निर्देश गया। दिया? जी, निर्देश दिया जी। हमने। उसके बाद बाहर से जो कुछ आए थे लोग, बाहर में जो मजदूर रहते प्रवासी थे, प्रवासी मजदूर, जी। उनको एक जगह पे, एक सुरक्षित स्थान में हम लोग उनको ठहराया गया। उनकी भोजन, खाना पीना जो भी है सारा व्यवस्था हम लोगों ने किया। उनको सैनिटाइजर भी बांटा और अपने पंचायत की जनता को भी सैनिटाइजर बांटे, मास्क भी बांटे और हमेशा हम यही निर्देश देते रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए आप लोग और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। मास्क को धोकर सुखा कर ही इस्तेमाल कीजिए एक मास्क को। और यही उनसे कहा कि बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें, नहीं ज़रूरी है वैसा तो आप घर में ही रहें। क्या वर्तमान स्थिति है महामारी को लेकर आपके पंचायत? अभी फिलहाल हमारे पंचायत में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। जनता से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने हमारे और सरकार का जो दिशा निर्देश था और हमारा भी जो था निर्देश, उनका आपने बहुत ही अच्छे ढंग से पालन किया है। इसीलिए आज हमारी पंचायत इन सब बीमारियों से दूर है और सेफ है। हमारा पंचायत बचा हुआ है, एक भी यहाँ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट एक भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं आप, आपकी जनता भी। आप सुन रहे थे श्रीमती प्रमिला वर्मा जी को। कोरोना महामारी के दौरान पंचायत स्तर पर जो इनके नेतृत्व में काम हुए हैं, उन सभी कार्यों से हम सभी को अवगत करवा रही थी और साथ ही अपने पंचायत की जनता को बधाई भी दे रही थी, धन्यवाद भी कह रही थी, जो उन्होंने
सरकारी दिशा निर्देशों का इनके माध्यम से जो भी आग्रह और अपील किया गया, उन सभी आग्रह और अपीलों का यहाँ की जनता ने अक्षरशः पालन किया, जिसका परिणाम ये है कि कोरोना जैसे प्रतिकूल समय में और भीषण महामारी के दौर में भी इस पंचायत में वर्तमान स्थिति ऐसी है कि एक भी पॉजिटिव केस यहाँ पर नहीं आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप एक मुखिया हैं, महिला होने के नाते आपने अपने पंचायत जगन्नाथ डीह में अपने निर्वाचन के बाद प्रमुखता से महिलाओं के उत्थान के लिए कौन कौन से काम किए? जब मैं मुखिया बनी तो सबसे पहले मैं अपने जगन्नाथ पंचायत की महिलाओं के साथ संपर्क बनाया, उनके घर घर जाके मैं उन सभी से मिली और उनके लिए सबसे पहले मैंने शौचालय का निर्माण करवाया, जो कि उनको मान सम्मान, जो बाहर उनको जाना पड़ता था वो उन्हें जाना नहीं पड़े, उनके मान सम्मान को बचाने के लिए हमारे पंचायत को ODF बनाया हमने। इसके बाद हमारी स्वयं सहायता समूह की जो हमारे हेड है DRP, वो मेरे से मिली। मैंने उनको कहा कि हाँ, यहाँ पे समूह चलना चाहिए, हमारी पंचायत की महिलाओं को जागरूक होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने ग्रुप को लाकर यहाँ पे सभी महिलाओं का ग्रुप बनवाया और अभी हमारे पंचायत भवन में मोमबत्ती का निर्माण के लिए उन लोगों को स्वावलंबी बनवाया। प्रशिक्षण चल रहा है और अगरबत्ती बनाने का भी प्रशिक्षण अभी चल रहा है। बाहर से भी कुछ लोग पदाधिकारी सभी आए हुए थे, मैं भी जाती थी उनके पास और मैं भी उनको हमेशा और भी उत्सुक करती थी और भी जागरूक करती थी, प्रेरित करती थी कि वो आगे और भी अच्छा करे, इससे भी अच्छा करे, स्वावलंबी बने, अपने घरों में भी ये सब काम वो कर सकती है, घर के काम के अलावा भी। यही सब मैंने उन लोगों के लिए किया और आगे भी मैं चाहती हूँ कि हमारी पंचायत की महिलाएं सभी जागरूक हों और उससे भी और भी अच्छा से अच्छा काम कर सके। यही मेरी मंशा है, मेरी इच्छा है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे श्रीमती प्रमिला वर्मा जी को, जो कि लोकप्रिय और कर्मठ सह शिक्षित मुखिया हैं जगन्नाथ डीह जमुआ प्रखंड के। अपने निर्वाचन के उपरांत जो इन्होंने प्रमुखता से काम अपने पंचायत की महिलाओं के लिए, उनके कल्याण हेतु, उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु जो इन्होंने प्रमुखता से काम अपने पंचायत में किए अपने निर्वाचन के बाद, उन सभी कार्यों से ये संक्षेप में हम सभी को अवगत करवा रही थी। और निश्चित रूप से इनके माध्यम से जो बातें सुनने को मिली इस पंचायत में इनके कार्यों के विषय में, निश्चित रूप से इनके कार्य बहुत ही सराहनीय हैं। एक शिक्षित और सभ्य महिला मुखिया का प्रतिनिधित्व इस पंचायत को मिला है और इस पंचायत की जनता इनके शिक्षा और इनके अंदर जो अनुभव है उन सभी से बहुत ही लाभान्वित भी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, सर्दियां शुरू हो गई है, पूरे भारतवर्ष भीषण शीतलहरी चल रहा है, हर तरफ कड़ाके की सर्दी है। आप एक पंचायत प्रमुख हैं, पिछले लगभग 5 वर्षों से सर्दियों के इस समय में अपने पंचायत की चिन्हित गरीब जनता के बीच, विशेष करके वृद्ध और बुजुर्गों के बीच, इस भीषण सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में आप क्या कुछ करते हैं? इस कड़ाके की सर्दी में हमने जो हमारे जो वार्ड के मेंबरगण हैं, सभी से मैं सभी जो गरीब है, गरीब से गरीब महिलाएं या पुरुष जो भी है, वृद्ध, उनका लिस्ट बनवाती हूँ मैं। इसके बाद मैं खुद जाके उनको अपने हाथों से गरम कंबल उनको भेंट करती हूँ। हर वर्ष, प्रति वर्ष कितनी संख्या में आप प्रति वर्ष अपने पंचायत के अति निर्धन वर्ग लोगों के बीच, जो चयनित लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनके बीच कितनी संख्या में आप प्रति वर्ष कंबल वितरण करते हैं? 300 के आसपास। इस वर्ष की जो सर्दियां हैं, क्या आपने अपने पंचायत जगन्नाथ डीह में लोगों के बीच कंबल बांट दिए हैं? हाँ जी, बांटना शुरू कर दिए हैं, सभी जगह बांटना शुरू किए हैं। कितने लोगों को अब तक बांट दिया? 150। कुछ बच गए हैं? हाँ, कुछ अभी बचा। उन्हें कब तक बांटने का आपका लक्ष्य है? बस 2-4 दिन। 2-4 दिनों के हाँ। अंदर 2-4 दिनों के अंदर आप उन सब के बीच कंबल बांट देंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा है। आप सुन रहे थे लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया जगन्नाथ डीह पंचायत जमुआ प्रखंड के श्रीमती प्रमिला वर्मा जी को। पिछले लगभग 5 वर्षों से प्रतिवर्ष लगातार ये अपने पंचायत के चिन्हित
और अत्यंत निर्धन वर्ग के लोगों के बीच, विशेष करके वृद्ध और बुजुर्गों के बीच इस भीषण सर्दी के मौसम में गर्म कंबल का वितरण करती हैं और हर वर्ष लगभग 300 कंबल लोगों के बीच बांटे जाते हैं। इस वर्ष भी अब तक इस पंचायत में इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, इन दोनों के सौजन्य से लगभग 150 कंबल लोगों के बीच बांटे जा चुके हैं और लगभग 150 और कंबल लोगों के बीच बांटे जाएंगे 1 से 2 दिनों के अंदर। उम्मीद करते हैं कि अगले 1 से 2 दिनों के अंदर इस पंचायत के जो कुछ बचे हुए लोग हैं, जरूरतमंद गरीब लोग, उन सभी लोगों के बीच कंबलों का सौगात इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मिलेगा, ताकि इस पंचायत की जो गरीब जनता है, जो वृद्ध और लाचार वर्ग हैं, वो सभी इस कड़ाके की ठंड में कुछ निजात पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। पिछले 5 वर्षों से लगातार जगन्नाथ डीह का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होना है। क्या एक बार फिर इस पंचायत की आम जनता के सामने श्रीमती प्रमिला वर्मा जी और श्री रंजीत कुमार जी बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी खड़े होंगे? जी खड़े होंगे आप? फिर एक बार हमारा प्रयास रहेगा। एक बार और आपका प्रयास रहेगा कि आप अपने पंचायत वासियों के सामने बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी खड़े होंगे। आपने पिछले लगभग 5 वर्षों में जो समय व्यतीत किए हैं जनता के सेवा में, क्या लगता है आपको जीत पाएंगे? मुझे बहुत उम्मीद है, हमारी जनता हमें बहुत चाहती है, इसलिए मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो हमें अगली बार मुखिया के रूप में जरूर से जरूर देखना चाहिए। आप बहुत ही विश्वास करते हैं, जी। भरोसा करती हैं अपने पंचायत वासियों पर, अपनी हमारी जनता जनता से हमारा बहुत ही अच्छा संबंध है। बहुत ही अच्छा संबंध है। जी। अगर मैडम आपसे उत्तर प्रतिशत में लिया जाए कि कितना प्रतिशत लगभग आपको लगता है कि आप जीत जाइए, क्या उत्तर है? 100% तो उम्मीद है। 100%। ये जो 100% का आपको उम्मीद है अपनी जनता से, जो आप जीत को सुनिश्चित मान रही है, आपको लगता है कि 100% पंचायत की जनता आपके साथ है, ये इतना ज्यादा जो विश्वास है उसका क्या वजह है? उसका वजह है क्या, हम लोग हमेशा से समाज सेवी रहे हैं, तो इसके बाद हमें एक मौका भी मिल गया सरकार के माध्यम से जनता का सेवा करना, तो हम सभी से हमारा बहुत ही अच्छा संबंध भी है, अच्छा संपर्क है। सभी जगह जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और हम अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करते हैं उनका जो समस्या हो उनका समाधान किया जाए, और मैं उनका समाधान भी करती हूँ। मैंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, और ये इंदिरा आवास है, विकलांग पेंशन, विकलांग पेंशन है, राशन कार्ड, हाँ राशन कार्ड भी, और उनका जो भी मतलब नाला का भी जो घर के पास दिक्कत है, नाला का भी निर्माण करवाया है। तो जो आपने निर्माण कार्य किए हैं, जो आपने विकास के कार्य किए हैं पिछले 5 वर्षों से, उन विकास कार्यों के आधार पर आपको लगता है कि 100% जनता आपके साथ है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ, हमारे चैनल न्यूज़ 21 की शुभकामनाएं भी आप दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ है। उम्मीद करते हैं कि जो आपका भरोसा है वो बरकरार रहेगा। पंचायत की जनता समझदार है, जागरूक है, उन्हें मालूम है कैसे जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन करना है। निश्चित रूप से जिस तरह के आपके कार्य हैं, मुझे उम्मीद है कि आपके पंचायत की जनता आपका साथ देगी और आप दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों को एक और अवसर इस पंचायत नेतृत्व करने का देगी। साथ ही आप दोनों से यह आशा भी है कि अगर आपको एक और अवसर इस पंचायत की सम्मानित जनता के तरफ से मिलता है, तो जो पिछले 5 वर्षों में आपने काम किए हैं इस पंचायत में और इस पंचायत की जनता के,
अगले कार्यकाल में आप दोनों के तरफ से इस पंचायत में जो काम होंगे वो और भी अधिक होंगे, और भी लोगों के विकास होंगे, पंचायत का विकास होगा। और आप दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों को मैं एक बार फिर से अपने तरफ से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत जगन्नाथडीह पंचायत में हूं और इस पंचायत की लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया श्रीमती प्रबिला वर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर खड़ी हैं। साथ में इस पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि श्री रंजीत कुमार जी भी हैं। आइए बात करते हैं इनसे। मैडम, आपका स्वागत है। आप एक शिक्षित मुखिया हैं, आपने इतिहास से स्नातक किया है। मैडम, पंचायती राज में सरकार की तरफ से एक मुखिया को पंचायत स्तर पर कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और एक मुखिया का कर्तव्य कैसा होना चाहिए? ऐसे तो 29 अधिकार है जी, लेकिन व्यवहारिक रूप से कुछ कम है जी। जैसे कि सड़क के निर्माण में, स्वास्थ्य के संबंध में, कृषि सिंचाई के संबंध में, शिक्षा के संबंध में। जी, तो किस तरह से आपका काम हो रहा है इन क्षेत्रों में? इन क्षेत्रों में हम तो हमेशा जाते हैं घूमने फील्ड में और सब जगह जाके देखते हैं, जांच करते हैं और जिनका जो समस्या है, जो भी है, वो सारे हम उनको जरूर पूरा करते हैं। मैडम, एक मुखिया का कर्तव्य कैसा होना चाहिए पंचायत स्तर पर? मुखिया का कर्तव्य पक्षपात नहीं होना चाहिए। मैं अपने पंचायत के किसी भी लोगों के साथ पक्षपात नहीं करती हूँ। मैं अच्छे ढंग से और सोच समझ कर ही अपने कार्यों का निर्वहन करती हूँ। आप सुन रहे थे श्रीमती प्रबिला वर्मा जी को, लोकप्रिय, कर्मठ और शिक्षित मुखिया हैं ये जगन्नाथडीह पंचायत जमुआ प्रखंड के। हम सभी को बता रही थी पंचायत स्तर पर पंचायती राज में सरकार की तरफ से एक मुखिया को जो अधिकार प्राप्त हैं और एक मुखिया के जो फर्ज होते हैं उन सभी से हम सभी को अपने माध्यम से अवगत करवा रहे थे। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन जगन्नाथडीह पंचायत एंड विथ मी इज ऑनरेबल Mukhya representative of this panchayat, Mr. Ranjit Kumar. And today I am to talk to one of his sons. What's your name? My name is Rajiv Ranjan. Rajiv Ranjan. Rajiv Ranjan is a very, very promising student. He was a very promising student once. Now he is an engineer. Let's talk to him. Hi, you are welcome. Thank you. You are an engineer. Yes. When did you complete your engineer? I have completed my engineering in 2020 this year in August. In August this year, you have completed your engineering. And what's your aim of life now? I want to go in civil services. Basically, I want to serve for the nation. So first, I want to complete my engineering, and I see that in a different perspective. I want to learn all the things that is basically needed in civil services, that is gonna make it easier for the civil services to serve their countries, and so that they can. There are many lines basically that is in civil services. So in civil services nowadays there are many cases in cybercrime. So basically I want to work in the cybercrime, and for that I needed some of knowledge in computer. And for that I've taken admission in engineering, and there I did IT services and all that, so that after some time I can become a good service, I can do some good services in cyber security field. Well educated son of very well educated parents. The honorable Mukhya of this panchayat is graduate. The Mukhya representative is a postgraduate. Son is doing engineering and he wants to serve the nation, as he was speaking earlier. You are a qualified person. You are a qualified. What will you say? Whatever you have achieved and got so far in your life, who is the person due to you have got this particular place? First of all, I want to thank my family. Their support and all they did for me, and all they are doing for me is just priceless.
So whatever they did for me from since beginning, they teach me, they taught me everything. Basically they were my first teacher. My both father. Your parents were your first teacher. And whatever you have achieved now, due to your parents, you are giving the credit of your achievements to your parents. Yes. Your parents are the Mukhya and the representative of this panchayat. Yeah. What are you looking after for? What will you say about the future incoming election of panchayat? Will your parents again come before the panchayat people for the Mukhya election? My father and my mother, my parent is basically doing services for their people before they are Mukhya. Before they were Mukhya, they were doing social services all the time. And after winning in the election, they got ample platform and opportunity to serve for their peoples. So they are doing this since very long time. So all the people know them from there, that they are helping, and that's why they made us win, so that we can help like we are helping previously. And they are just what people want. They are providing all those things that people want. So when you came here, you have most probably seen that all the roads and all the peoples are having a good house. And basically we see that in areas like Jagannath, and it is basically a rural area, and here all the people can't afford food and home and all that. So what my parents did, that they made available all the things, all the required components of life to everybody, everyone, and without taking any side of are you happy to what your parents are doing? Yeah, not only me, whole panchayat is happy with what my parents are doing. And you can see by yourself. I have visited the panchayat. And I have met to some of the panchayat people too. I have got some valuable remarks and favorable remarks about your parents. They are very happy. The progress are done here. So I have seen. But what is your opinion about it? Are you happy about your father and mother's field, whatever they are doing? Basically you can see that there is always a room where one can do better. Okay, my father and my mother is basically doing I think it is the best one can do, but they are continuously working. They are doing everything. They are thinking of that. Once a goal is accomplished, they are setting another higher goal, and to do all this, they want to make our panchayat number one. So they are continuously working. They are not stopping that all this some work is done and that's all we have done. No, they are not stopping in all that. They are doing their best to do further more required things. All that thing that is possible. Okay, thanks for your experience, whatever you have shared with us. Okay, thank you very much. You were listening to one of the sons of the Honorable Mukhya and the Mukhya representative of Jagannath Panchayat, Jammu Block Giridih district. He is an educated person and he has given these all things credit to his parents, the Mukhya, the representative, and their sons are well qualified, and similarly the representatives of this panchayat, the public representative of this panchayat, are working for the upliftment, betterment, development and progress of this panchayat too. Thank you very much.